इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोक व्यय में वृद्धि का कारण? 2, 3, 4 राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऋण वित्तीयन। 3 में आर्थिक सहायताओं की राशि में वृद्धि। 4 में प्रशासन तंत्र का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों के बढ़ने के लिए उपयोग की जाती है? तो आर्थिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारंपरिक बजटीय घाटे को किस प्रकार पूरा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष नकदी आहरण से और केंद्र सरकार द्वारा जारी राजकोषीय हुंडियों को निबल वृद्धि से और कर राजस्व में वृद्धि करके पारंपरिक बजटीय घाटे को पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बजट निर्माण में निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? बजट संस्तुति होना और विभागीय स्तर पर आकलन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, बजट के साथ विधायिका में निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? तो बजट के साथ विधायिका में बजट संबंधी व्याख्यान, स्मृति पत्र, अनुदान मांगों की राशनिंग, सारांश और विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्व के महत्व के संबंध में उपयुक्त है? तो साधनों का आवंटन है और उत्पादन रोजगार कीमत को प्रभावित करता है, ये भी है, और आय और संपत्ति के वितरण में समानताएं भी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 1 और 2 दोनों कथन सही है। व्यय योग्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। और दूसरा है बजट घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल आय। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1, 2 तीनों कथन सही है। एक है घाटे की वित्त व्यवस्था कीमत वृद्धि को जन्म देती है, और दूसरा है घाटे में वित्त व्यवस्था से पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। तीसरा है घाटे की वित्त व्यवस्था उत्पादन वृद्धि में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आम बजट प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है क्योंकि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और व्यय के प्रावधान को जनता के प्रतिनिधियों की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था की धन पूर्ति के लिए किस साधन का श्रेय लेती है? दस का 1, 2 और 4 सही है। भारत सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था को धन की पूर्ति के लिए पहला है नगद कोष को कम करता है और केंद्रीय बैंक से ऋण लेता है और अतिरिक्त करेंसी मुद्रा छापता है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, गैर योजना अनुदान केंद्र राज्य के निम्न उद्देश्य होता है। संविधान की धारा 275 के अंतर्गत मूल्यांतर धन, 2 में है प्रशासन सुधार हेतु, 4 में घाटा पूर्ति हेतु। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति में क्या अंतर है? तो मौद्रिक नीति मुद्रा की मात्रा व ब्याज दर के आधार पर संपूर्ण मांग को नियंत्रित करती है, जबकि राजकोषीय नीति इसके लिए बजट प्रणाली का सहारा लेती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजकोषीय घाटा क्या है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का ब्याज ऋण का दायित्व। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, सोलह का आंसर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो पूर्ण रोजगार नहीं है। तो राजकोषीय नीति का मूल स्थिरता उद्देश्य है, अंतर राज्यीय व्यापार का निगमन उद्देश्य है, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण भी उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, केवल इसमें एक सही है। लोकसभा द्वारा स्वीकृत मांग। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से देखते हैं, बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन से विनियोग विधेयक का अंग है? तो लोकसभा द्वारा स्वीकृत मांग है विनियोग विधेयक का अंग। क्वेश्चन नंबर 21 से निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक घाटे का आकलन से होता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगियाँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेलवे को सर्वाधिक आमदनी किस मद से होती है? तो माल ढुलाई से। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो आर्थिक मामले का विभाग का। क्वेश्चन नंबर 24 है, बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? तो बजट के साथ विधायिका में बजट संबंधी व्याख्यान, स्मृति पत्र प्रस्तुत किया जाता है, अनुदान मांग का सारांश प्रस्तुत किया जाता है, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक और आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य आधारित बजट प्रणाली का लाभ निम्नलिखित में से क्या है? तो यह निम्न प्राथमिकता कार्यक्रमों को हटा देता है और यह कार्यक्रमों को प्रभाविता में नाटकीय सुधार लाता है और यह उच्च प्रभावकारी कार्यक्रम के लिए अधिक वित्त हासिल करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निरंतर अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दर को ऊंचा रखा है, सही है। हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पादन के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेश प्रभाव पड़ा है, ये भी सही है। 4 नंबर है कि ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के योजनोत्तर राजस्व व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 और 2 दोनों सही है। भारत का पहला बजट 13 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, सही है। दूसरा है कि आम बजट से रेल बजट को 1921 में अलग किया गया, ये भी सही है। 2017 में आम बजट को रेल बजट में मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा अधिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, बजट घाटे के अंतर्गत सम्मिलित सार्वजनिक आय के 2 भाग हैं, राजस्व आय और पूंजीगत आय। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है शून्य आधारित बजट से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो सन्मुख चेट्टी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। 1, 2, तीनों कथन सही है। पहला है कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में आम बजट पेश किया। दूसरा है, मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 8 बार बजट प्रस्तुत किया, ये भी सही है। मनमोहन सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में बजट पर मतदान की प्रणाली सर्वप्रथम कब शुरू की गई? तो 1919 में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 35 है, संसद में बजट पारित करने का सही अनुक्रम ज्ञात करना है। तो बजट पर पहले चर्चा होता है, इसके बाद विनियोग विधेयक आएगा, उसके बाद वित्त विधेयक, इसके बाद लेखानुदान। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बजटीय घाटा में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से क्या गैर
योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? तो गैर योजना व्यय के अंतर्गत सब्सिडी आता है, भुगतान ब्याज आता है, रक्षा व्यय आता है, पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का व्यय आता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। पहला है कि भारत में बजट की प्रक्रिया आज़ादी से पूर्व से चलन में है, सही है। दूसरा है कि भारत प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही को सौंपने के 2 वर्ष बाद पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश हुआ, ये भी सही है। चालीस उनचालीस नंबर है। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय बजट पहले शाम 5 बजे पेश किया जाता था। ऐसा ब्रिटिश राज्य की परंपरा अनुसार होता था। तब ब्रिटिश संसद दोपहर में बजट पेश करती थी और भारत में इसे शाम में पेश किया जाता था। इस परंपरा को किस वर्ष वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बदला और बजट को सुबह 11 बजे पेश किए जाने लगा? तो 2000 ईस्वी में। लेकिन वर्तमान में बजट 1 फरवरी को पेश हो रहा है 2017 से, और 2017 से पहले बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश होता था। क्वेश्चन नंबर 40 है। ए और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान के धारा 112 में बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है, सही है। मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बजट पेश किए, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अधीन आते हैं? तो रक्षा व्यय, वेतन एवं पेंशन, ब्याज अदायगी और उपादान को अनुदान भी कहा जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो वर्ष 2011-12 में। क्वेश्चन नंबर 43 है केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होता है ब्याज की अदायगी। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीरो बेस बजट की विशेषता है? तो इसमें सभी है। इसमें कर वृद्धि में कमी आता है, यह पर्याप्त संसाधन को सुसंगत आवंटन करता है, भी सही है। इससे वर्ष के दौरान बजट समायोजित शीघ्र होता है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है। आउटकम बजट सामान्य बजट की तुलना में एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय प्रावधानों की परिणामों के संदर्भों में देखा जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें केवल 2 सही है। इसमें केवल 2 सही है कि एकल बजट में सरकार प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग बजट बनाती है, सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है टैक्स हेवन देश से संबंधित कौन से कथन सत्य नहीं है? देखते हैं कि टैक्स हेवन देश में कौन कौन सही है। इसमें तो इसमें पहला तो सही है कि टैक्स हेवन देश में कोई कर अदा नहीं किया जाता है, भी सही है। और दूसरा है काला धन जमा करने वाले के प्रति गोपनीयता बरती जाती है, भी सही है।
तीसरा है कि सेंट किड और नेविस केनरीद्वीप माल्टा टैक्स हेवन देश है। किड्स, नेविस और केनरी द्वीप और माल्टा। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक और दो दोनों इसमें सही है। बजट एक गोपनीय दस्तावेज है, यह संसद में प्रस्तुत होने से पहले प्रकट नहीं होना चाहिए, सही है। और दूसरा है कि भारत में संसदीय सरकार को अपनाया, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 में एक और दो दोनों सही है। एक नंबर है कि बजट भारत की संचित निधि पर भारित खर्च और भारत के संचित निधि से किए गए खर्च के बीच के अंतर करता है। और दूसरा है कि भारत में संचित निधि पर प्रभावित खर्च संसद में मतदान का विषय नहीं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 भी एक और दो दोनों सही है। 52 में पहला स्टेटमेंट है कि बजट में वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में निर्देशन में तैयार किया जाता है, सही है। और दूसरा है कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय वित्त एजेंसी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, इसमें केवल स्टेटमेंट एक सही है। शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया प्रशासकों की बेहतर सहभागिता को सुनिश्चित करती है, परिणामतः बेहतर संचार, बेहतर अंतर व्यक्तिगत संबंधों का विकास, बेहतर प्रशिक्षण एवं क्रमिक विकास होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में केवल एक सही है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के बाद बजट को राज्यसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में ये दोनों इसमें सही है। 56 है कि बजट का निर्माण सकल आकलनों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि शुद्ध आकलनों के आधार पर। और दूसरा है कि इससे सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण अर्थवान होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 के आंसर है 57 का आंसर नहीं दिया है। 58, भारत के वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। क्वेश्चन नंबर 59 के है कि बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। क्वेश्चन नंबर 60 के शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। 61 नंबर के शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है, तो अमेरिका की। 62 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी का सर्वप्रथम कब अपनाया गया, तो 1979 में, 1979। 63 नंबर के भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष में वार्षिक बजट में अपनाया गया था, तो 1987-88 में। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया, तो आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया, तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय अस्तित्व में आया शून्य आधारित बजट प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 67 है कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। देखते हैं कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय का अंग क्या है। परिधान का भुगतान, प्रतिरक्षा व्यय और ब्याज भुगतान। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत सरकार की कर आय में सर्वाधिक योगदान है केंद्रीय अखबारी कर का। क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है, तो कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस निवेश से प्राप्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 72 है यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है, लेखा अनुदान के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 73 की लेखा
लेखा अनुमोदन और अंतिम बजट के बीच का अंतर है, इसमें केवल दो अंतर है। लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र में संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवर्ती दोनों सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 74 कि भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है वार्षिक वित्त स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 75 की कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक भुगतान है, सब्सिडी एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादन को किसी वस्तु के बाजार मूल्य को पूरक के रूप में देती है। थैंक यू।